देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ये ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर। इस ब्लड का कई सारे फंक्शंस होते हैं, यानी ये ब्लड जो होता है कई सारे फंक्शंस करता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए कहीं पे भी कटता है तो हमारे ब्लड निकलने लगता है। इसका पूरा हमारे बॉडी में सर्कुलेट होने का मकसद ये है कि ये हमारे पूरे बॉडी में घूम घूम के जरूरती चीजों को पहुंचाता है। देखिए, बनाने के पीछे साइंस कितनी अच्छी है। कोई और चीज होती तो वो पूरे बॉडी में फैल नहीं सकती थी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो सकती थी। सिर्फ सिर्फ लिक्विड ही एक ऐसी चीज है जो हर एक जगह जा सकती है। इसकी साइंस देखिए कि ये लिक्विड तौर पे ये जो ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्यों सर्कुलेट होता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर जरूरी चीजों को पहुंचाता है। जरूरी चीजों में जैसे ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, यही सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, फिर इन्हीं टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और निकाल रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो जाके तुरंत निकल नहीं जा रही है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड जो होता है हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में, अभी हम लोग जानेंगे, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो पूरे बॉडी के हर एक एक टिश्यू और सेल्स में ले जाके उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो अब बनाने के पीछे सोचिए कितना अच्छा दिमाग है, क्योंकि कोई भी और चीज होती लिक्विड के अलावा तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो सकती थी। कोई भी सॉलिड चीज है सर्कुलेट नहीं हो सकती है। तो अब अगर ऑक्सीजन हर एक टिश्यू में पहुंचाना है तो उसका तरीका क्या होगा? आप अपने दिमाग से सोचिए। आपके पास कोई एक ऐसा ऑयल है जिसे आपको पूरे मशीन में पहुंचाना है, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको पूरे मशीन में पहुंचाना है, तो उसका एक यही तरीका हो सकता है कि आप उसको, उसके कंटेंट्स, उसके कण को किसी लिक्विड फॉर्म में मिला दें और उसको पुश कर दें कि वो पूरे मशीन में फैल जाए। उसी तरीके से हमारे ब्लड को पुश कौन करता है? हार्ट। तो बनाने के पीछे कितनी अच्छी साइंस है कि अब वही एक ऐसी चीज थी जो महीन महीन सी जगहों पे जा सकती है, वेन्स, आर्टरीज के जरिए। तो एक्चुअली में जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है ये पूरे बॉडी में हमारे सर्कुलेट होता है, जिसको हार्ट पंप करता है, पुश करता है। ये ब्लड हमारे लंग्स से जो हम सांस ले रहे हैं इससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे बॉडी में अलग अलग सेल्स और टिश्यूज में जाके फैलाता है, उनको देता है। तो ब्लड का काम क्या है? क्योंकि पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो इसका कोई अहम काम है जो ये पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनको जाके देता है। कोई अहम चीज देता है। क्या अहम चीज देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन देता है। इसके साथ साथ जो वेस्टेज होता है, जो वेस्ट चीजें होती हैं, उनको लाके वापस लंग्स में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता होगा, इतनी साइंस आपने पढ़ी होगी बचपने में कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको टिश्यू से लेता है, जिन टिश्यूज तक जाके ऑक्सीजन पहुंचा रहा है उन्हीं टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उनको लाके वापस लंग्स में डंप कर देता है। फिर लंग्स जो है हम सांस लेके बाहर निकाल देते हैं। उसी तरीके से और वेस्टेज हो गए, उनको भी लाके जैसे किडनी में डंप कर देगा। ये कौन करता है? ये ब्लड करता है।
तो हमें क्या पता चला कि यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया? इसके कई और फंक्शंस होते हैं जिसको भी हम लोग देखेंगे, जो प्राइमरी फंक्शंस है। ये समझ में आ गया सब लोगों को यहां तक? और इसको लिखते चलिएगा ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहे। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में ये फॉर एग्जांपल ब्लड है, इस तरह से चीजें आपको नोट्स में नहीं मिलेंगी। ये जो चीजें अभी हम यहां पे बताने जा रहे हैं, इसलिए अपना क्लास नोट्स बनाते रहिएगा। ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा, दूसरा ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है? तो ब्लड बना होता है प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके। प्लाज्मा जो होता है ये हमारे बॉडी में 55% के अराउंड होता है, और जो बाकी के रेड सेल्स होते हैं, मतलब जो ब्लड सेल्स होते हैं, वो 45% के अराउंड होते हैं। ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना होता है? तो पहला इसको आप डिवीजन करिए, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। ब्लड सेल्स कितने होते हैं? 45%। अब ये ब्लड सेल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स आते हैं, ये भी बहुत अहम है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है सब लोगों को? आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसका डिवीजन जाना कि ब्लड में प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, इतना जाना हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने जाना कि प्लाज्मा 55% के अराउंड होता है ब्लड में, मतलब जो ब्लड है उसमें 55% जो है वो खाली प्लाज्मा है, 45% ब्लड सेल्स। अब इस ब्लड सेल्स में हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इस ब्लड सेल्स में हमारे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो अभी जो आप हमसे पूछ रही थी कि सीबीसी क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। जब कोई इंसान को फीवर वगैरह बहुत आता होता है, कोई शिकायत करता है, उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम लोग कहते हैं ना ब्लड टेस्ट करवाओ। तो ब्लड टेस्ट में क्या करवाया जाता है, ये सीबीसी का टेस्ट होता है। इस सीबीसी में क्या क्या चीजें टेस्ट करी जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है सब लोगों के? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अभी ब्रीफ में हम लोग इसको समझ लेते हैं। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, मेन काम रेड ब्लड सेल का है ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैलाना। देखिए अब सारे सेल्स का अपना अलग अलग काम है, इनका अलग काम है, इनका अलग काम है, इनका अलग काम है, इनका अलग काम है। इसीलिए एज अ होल हम लोगों ने देखा कि ब्लड के कई सारे फंक्शंस होते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके जाना, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना, क्लॉटिंग करना, कई फंक्शंस होते हैं इसके। लेकिन अब इसके अंदर ये जो अलग अलग सेल्स हैं, सब ये अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। इनका काम क्या है, ये आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड सेल्स में जो पोर्शन है 45%, उसके अंदर ये तकरीबन 90% तो खाली अकेले ये होता है, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या काम करता है, सबसे अहम काम, ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला काम है एक्चुअली में कौन करता है, आरबीसी करता है। लेकिन है तो आरबीसी ब्लड के अंदर, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लड जो है ऑक्सीजन को सारे टिश्यू तक पहुंचा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है एक्चुअली में, आरबीसी कर रहा है, ये सेल कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, ये बहुत अहम है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं बॉडी में। इनका काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर हमें इम्यूनिटी देना। कोई भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, कोई बाहर की चीजें एंटर कर रही है हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो ये क्या है, ये वॉरियर्स हैं हमारे खून के अंदर, वॉरियर्स, लड़ने वाले लोग। ये डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स सफेद कपड़ा पहन के समझ लीजिए लड़ते हैं। ये रेड, रेड है, बहुत अहम काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन है इनके पास, ये ऑक्सीजन सब जगह सप्लाई कर रहे हैं। ये व्हाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या काम कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन जो हो रहा है, जो इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, उनसे लड़ने का काम करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ प्लेटलेट्स हो गया। प्लेटलेट्स हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे कहीं कट जाता है, तो उस कटने के बाद उसमें धीरे धीरे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, जो कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो प्लेटलेट जो है उसमें क्लॉटिंग होने में मदद करता है। ये प्लेटलेट जो है आपने देखा होगा कि डेंगू के केस में, चिकनगुनिया के केस में प्लेटलेट्स गिरने लगती है पेशेंट की। अक्सर आपने देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले डेंगू बहुत ज्यादा आम हो गया था, तो लोगों की प्लेटलेट्स गिर रही थी। अगर आपको पता होगा, पिछले साल हुआ था और उससे 2022 में डेंगू जो है उत्तर प्रदेश साइड और दिल्ली साइड जो है काफी आम हो गया था। तो लोगों की क्या गिरने लग रही थी, प्लेटलेट्स। तो ये कई लाख में होती है, तकरीबन 1.5 लाख से 4 लाख के, 4.5 लाख के अराउंड नॉर्मल होती है। उसके बाद ये नीचे गिरने लग जाती है। अगर ये नीचे गिरने लग जाएगी तो आपको ब्लीडिंग होने लगेगी, यानी जिस इंसान की भी गिरने लगेगी उसको ब्लीडिंग होने लगेगी। तो उसको कौन रोक के चलता है, प्लेटलेट्स रोक के चलती है। ठीक है, तो अगर ये मतलब गिरती चली गई, गिरती चली गई, तो क्या होगा, पेशेंट के ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही रोक के चलता है। यहां तक सब लोगों को समझ में आया ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में? अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कंपोनेंट्स में, कि ब्लड में कौन कौन से सेल्स हैं। तो सेल्स वाला साइड ये है,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये पूछेगा। ब्लड में प्लाज्मा कितनी क्वांटिटी में होता है? 55%। किस सेल्स को इम्यून सेल्स कहा जाता है? बताइए, इनमें से कौन से सेल्स हैं जिनको इम्यून सेल्स कहा जाता है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? डब्ल्यूबीसी। इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? आरबीसी कैरी करता है। ठीक है, इनकी इनका फंक्शन देखने के लिए कि किसी भी पेशेंट के अंदर ब्लड किस तरीके से है, मतलब कितना हेल्दी है, तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट।